जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ध्यान करता हूँ कई सालों से और वेद शास्त्र की बुक पढ़ता हूँ। मेरे गुरु जो मुझे ध्यान प्रक्रिया सिखाते हैं, उस प्रक्रिया से मैं ध्यान करता हूँ। तो विविध प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया होती है। ध्यान की प्रक्रिया करते वक्त मुझे जो अनुभव आते हैं वही मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। पहले तो ध्यान क्या होता है वो हमें जानने की जरूरत है। ध्यान करने की कितनी प्रक्रिया है वो हमें जानने की जरूरत है। और ध्यान में हमें क्या क्या रुकावटें आ सकती है वो हमें जानने की जरूरत है। तो ध्यान क्या है सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए। ध्यान इंसान जब कुछ भी करता है तो वो ध्यान नहीं करता। ध्यान करने के लिए हम कुछ ना करना ही ध्यान कहलाता है। जब हम कुछ भी करते हैं तो हम ध्यान नहीं करते। मतलब कुछ भी करना हमारा माइंड को बाहर ले जाता है और कुछ भी करने में हमें थोड़ा अभिमान उत्पन्न होता है कि ये मैंने किया, इस तरह से हमें अभिमान उत्पन्न होता है। तो कुछ ना करना ही ध्यान है। जैसे कि मैं कुछ करूंगा, जैसे मैं चीज उठाऊंगा तो उस उठाने का भी मुझे अभिमान आएगा और अभिमान ध्यान के खिलाफ होता है। और जितनी हम मुश्किल प्रक्रिया करते हैं तो हमें उतना ही अभिमान आता है। ध्यान बेहद सरल है, ध्यान एकदम आसान है। कुछ ना करना ही ध्यान है। अब आपको कि कुछ ना करना ध्यान मतलब क्या? जब हम कुछ करते हैं तो उसको ध्यान में नहीं कहा जाता क्योंकि उसे अभिमान होगा। मैंने पहले भी बताया। तो जब हम सोचते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो भी अभिमान आएगा। और जब हम कुछ नहीं करते, मैं कहते मैं कुछ नहीं करता, तो आप सोचते जरूर है। जब आप सोचते हैं तो सोचने का भी कुछ काम चल रहा है। जब सोचना भी बंद हो जाए तब ध्यान में प्रवेश होता है। लोग ऐसे ध्यान में बैठे हुए हैं, बाहर से दिख रहा है लोग कि ध्यान कर रहा है, असल में कोई ध्यान नहीं कर रहा है। असल में वो 50 प्रकार के विचार चल रहे हैं। ध्यान में ऐसे आंखें बंद करके इंसान विचार कर सकता है। आंखें बंद करके इंसान भविष्य की प्लानिंग कर सकता है। आंखें बंद करके भी इंसान भूतकाल के बारे में सोच सकता है। और आंखें बंद के इंसान ध्यान भी कर सकता है। तो कोई आंखें बंद करके बैठा है तो हम ऐसा नहीं बता सकते कि वो ध्यान में है, ध्यान कर रहा है। ध्यान मतलब विचार भी न करना। अब आप कहोगे मैं ध्यान में बैठा हूँ और कह रहे विचार भी नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप कहते हो कि मैं विचार नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक विचार है। तो ध्यान इतना आप समझते आसान है, इतना आसान ध्यान की प्रक्रिया नहीं होती। ध्यान करने के लिए बहुत समय लगता है। और ध्यान जब घटित होता है तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। ध्यान तपस्या में जब ऋषि बैठते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब वो सिर्फ एक ही विचार होते हैं कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, ध्यान में बैठा हूँ, ध्यान में बैठा हूँ, और कोई विचार नहीं। और जैसे वो विचार भी चला जाता है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ तो निर्विकल्प समाधि आती है। फिर उठने का विचार भी नहीं आता। जैसे कि मैं यहाँ पे उठ के चले जाऊँ तो मुझे विचार आएगा कि मुझे उठना है, तो ही मैं उठूंगा। लेकिन उठने का विचार ही नहीं है, कि कोई विचार ही नहीं चल रहा दिमाग में, तो कोई इंसान कर्म कैसे करेगा, प्रक्रिया कैसे करेगा? तो विचार का नष्ट होना ही समाधि की अवस्था है। अब ध्यान करते वक्त दुनिया में कौन कौन सी ध्यान की प्रक्रिया मौजूद है? तो दुनिया में ध्यान के लिए ज़्यादातर 3 प्रक्रिया मौजूद है। जोर जोर से सांस लेने को ध्यान कहा जाता है। जोर जोर से इंसान सांस लेता है तो ध्यान के अंदर चला जाता है, आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है। फिर दूसरी प्रक्रिया होती है कि सांसों पे चित रखना। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। इस तरह से सांसों पे चित रखने का भी एक दूसरा प्रक्रिया होती है, ध्यान की प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया होती है दिए की जोत पे, दिए की जो नोक बनती है, जोत जलाते हैं तो दिए की जोत की जो नोक एकदम अणी बनती है, उस पर ध्यान करने को त्राटक ध्यान कहा गया। उससे भी इंसान आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है। और चौथी भी प्रक्रिया सतत मंत्र जाप से, कोई शुद्ध और पवित्र मंत्र, सतत मंत्र जाप से इंसान आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है। दुनिया में जितनी भी प्रक्रिया चल रही है वो ध्यान की प्रक्रिया आपको आज्ञा चक्र तक पहुंचाती है। उसके बाद जो 7वां चक्र है वहां पे कोई नहीं पहुंचाता। तो ये ध्यान प्रक्रिया जब हम करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की ध्यान प्रक्रिया करें, उसमें हमें 3 रुकावटें ज़्यादा आती है। पहली होती है कि इंसान का अपना शरीर ही उसका ध्यान का विरोध करता है। अब शरीर कैसे विरोध करता है? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दर्द शुरू हो जाता है, छींक आने लगती है, उबासी आने लगती है,
कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है, कहीं पे खुजाल छूटती है, तो हमारा शरीर स्थिर नहीं रह पाता। स्थिर रहेंगे तो ही अपने अंदर चित्त जाएगा। जैसे ही हम स्थिर नहीं रहते तो हमारा चित्त हमारे शरीर पे और बाहर पे जाता है, किसी की आवाजें सुनाई देती है, तो ये हमें ध्यान में से रोकता है। जब हम स्थिर बैठते हैं तो हमारा ध्यान अपने ही अंदर जाता है, मन के अंदर। जब शरीर वश में आ जाता है तो दूसरा विरोध होता है हमारे ही मन का। हमारा मन या तो भूतकाल के विचार करेगा या तो भविष्य काल के विचार करेगा। जब भूतकाल के विचार करता है तो भी हम भूतकाल में ध्यान चला जाता है। ध्यान वर्तमान में रह के करने की चीज है। जब आप भूतकाल के विचार करते हो तो थोड़ी देर के बाद भविष्य के विचार आएंगे, क्योंकि भूतकाल में जो घटनाएं की थी उस पर सबक सीख के मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, ऐसे विचार आएंगे। या तो आप भविष्य की प्लानिंग करोगे तो भविष्य का प्लानिंग करते 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 भूतकाल में मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा विचार आ ही जाए। अगर आप भूतकाल के विचार करते हो तो भविष्य काल के विचार अपने आप आते हैं, और अगर भविष्य काल के विचार करते हो तो भूतकाल के विचार भी अपने आप आ ही जाते हैं। लेकिन ध्यान वर्तमान में करने की चीज है। जब ध्यान में विचार करते हैं तो वर्तमान में नहीं रहते, भूतकाल और भविष्य में चले जाते हैं। ध्यान घटित ही नहीं होता, चाहे शरीर कितना भी हमारे साथ हो। तीसरा, अगर मन को भी वश कर लिया तो तीसरा विरोध होता है बुद्धि का। बुद्धि हमें ध्यान में से खड़ा करने की कोशिश करती है। बुद्धि ऐसा बताती है ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे काम पड़े, वो काम करना चाहिए, कर्म सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे बैठे रहने से कुछ जीवन में हासिल नहीं होता, कर्म करो, ऐसे बैठे रहना बुरा कर्म है, ऐसे बैठे रहना अच्छी बात नहीं। पर बुद्धि को भी रोक के बताना कि जैसे शरीर का खुराक होता है इस तरह से मन का और आत्मा का भी, शुद्ध और पवित्र आत्मा का खुराक होता है ध्यान करना। ध्यान करना परमात्मा से जुड़ने का कर्म है। और वो कैसे खराब हुआ? परमात्मा से जुड़ना सर्वश्रेष्ठ कर्म है, तो बुद्धि चाहे कितना भी उठाए हमें वहां पे ध्यान में सतत बैठना चाहिए। ध्यान में सतत बैठने के बाद बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो जब शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, बुद्धि भी स्थिर हो गई, तब शुद्ध और पवित्र आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। और जब मन, बुद्धि और शरीर शुद्ध और पवित्र आत्मा के शरण में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक मन, बुद्धि और शरीर का अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पण हो जाता है। उसको कहते हैं चौथी प्रक्रिया, समर्पण ध्यान प्रक्रिया। ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया हिमालय में वर्षों से चल रही थी, लेकिन दुनिया में नहीं आ पा रही थी। एक तपस्वी है श्री शिव कृपानंद स्वामी, वो हिमालय में गए, तपस्वियों से यह प्रक्रिया सीखी। मन, बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित करने का नाम है समर्पण ध्यान प्रक्रिया। उन्होंने ये निःशुल्क धारण किया हुआ है ये पद्धति, और ये पद्धति दुनिया में निःशुल्क दिखा रहे हैं। मैंने उनसे ही निःशुल्क ये पद्धति सीखी है और वही निःशुल्क पद्धति मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मुझसे ये प्रक्रिया सीखनी है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर उनसे डायरेक्ट सीखना हो तो श्री शिव कृपानंद स्वामी ऐसा सर्च करके यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। गुरु तत्व नाम की चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि उनके जब भी लाइव प्रवचन आते हैं, जब लाइन ध्यान की प्रक्रिया सिखाते हैं, तब उनसे सीख सकते हैं। अगर मेरे ही वीडियो चाहिए और मुझसे सीखना है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।